दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आपका परिवार फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल नहीं है और फिर कुछ ऐसा होता है कि आपको अपना घर, अपना शहर दोनों छोड़ के किसी और जगह जाना पड़े। क्योंकि आपका परिवार कभी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था तो आपकी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाई, और क्योंकि आपकी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाई आपके पास कोई नौकरी भी नहीं है। और इन सब सिचुएशन से लड़ने के बाद जब आप एक बिजनेस शुरू करते हैं तो वो भी जल्दी बंद हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? हम में से बहुत सारे लोग थक हार के बैठ जाएंगे, पर बहुत ही कम लोग होंगे जो सिचुएशन से लड़ने की ताकत दिखाएंगे। और ऐसा ही कुछ किया इन चार भाइयों ने, जिनके पास कुछ नहीं था, पर आगे चल के इन्होंने इस देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की हाईएस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई। ये एक इंस्पिरेशनल कहानी है हीरो कंपनी की। कहानी की शुरुआत होती है प्री इंडिपेंडेंस भारत से, जब बहादुर चंद मुंजाल अपने 6 बेटे और 1 बेटी के साथ कमालिया में रहते थे, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। पर उनके परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ ठीक नहीं थी और पार्टीशन के बाद और ज़्यादा बिगड़ गई। अब उनको अपना घर और अपना शहर दोनों छोड़ना पड़ा और सभी भाई अलग अलग जगह पर काम करने लगे, जिसमें बड़े भाई बाल मुकुंद आगरा में, सदानंद और सत्यानंद मुंजाल दिल्ली में, दयानंद और ओम प्रकाश मुंजाल लुधियाना में और बृजमोहन लाल बॉम्बे चले गए। और फिर बृजमोहन लाल मुंजाल को बॉम्बे में अपने बिजनेस में थोड़ा नुकसान हुआ तो वो अपने भाइयों के पास लुधियाना चले गए, और सदानंद भी दिल्ली से लुधियाना आ गए, पर बाल मुकुंद और सत्यानंद वहीं रहे। दयानंद मुंजाल का साइकिल पार्ट्स का बिजनेस था जो अब चारों भाइयों ने मिलकर संभाला। लुधियाना हमेशा से साइकिल पार्ट्स के लिए एक काफ़ी फेमस जगह रही। इनफैक्ट एयरटेल की कहानी में हमने आपको बताया था कि कैसे सुनील मित्तल ने भी भारतीय कंपनी से पहले लुधियाना में साइकिल पार्ट्स का ही काम किया। वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। आगे चल। चारों भाइयों ने अपना काम बांट लिया। दयानंद और सदानंद मुंजाल ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते थे, बृजमोहन टेक्निकल एस्पेक्ट्स सुपरवाइज करते थे, और सबसे छोटे भाई ओम प्रकाश मुंजाल मार्केट में डीलर्स से पीआर और ऑर्डर लाने का काम करते थे। मिस्टर ओम प्रकाश मुंजाल का कंट्रीब्यूशन इस कंपनी में बहुत ज़्यादा माना जाता है। इनफैक्ट उनके बड़े भाई मिस्टर बृजमोहन का उनके बारे में कुछ ऐसा कहना है, टोटल इंडस्ट्री में उसके जैसा पीआर रिलेशनशिप विद द डीलर, देश में जितने बाइसिकल के डीलर हैं उनके बारे में जानना, उनके परिवारों के बारे में जानना, उनके साथ रिलेशन, किसी भी स्टेशन पर उतर जाए तो 50-100 लोग उसको स्टेशन पे लेने आने वाले, शाम को खाने के वक्त कोई परिवार ऐसा नहीं जो घर रहना चाहे। ओम प्रकाश अंकल आए हुए हैं तो हमें तो ज़रूर आज जाना है। पर इन सभी भाइयों में मिस्टर बृजमोहन लाल को एज अ विजनरी माना जाता था, क्योंकि हमेशा उन्हीं की ये सोच रही कि आगे कैसे बढ़ा जाए। और फिर उन्होंने अपने भाइयों को कन्विंस किया कि वो साइकिल पार्ट्स के बिजनेस को आगे बढ़ाकर साइकिल एज अ प्रोडक्ट बनाएं और बेचना शुरू करें। अब ये कुछ नया लाए हैं। और बाकी तीनों भाई थोड़ा मुश्किल से पर कन्विंस ज़रूर हुए, और 1956 में 50,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट के साथ रजिस्टर हुई हीरो साइकिल्स। और इसका नाम हीरो कैसे पड़ा, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। ओम प्रकाश मुंजाल के डीलर्स में से एक मुस्लिम डीलर थे जिनका नाम करीम देन था, जिनकी एक छोटी सी दुकान थी और उन्होंने अपने बिजनेस का नाम हीरो रखा हुआ था। क्योंकि ओम प्रकाश को ये नाम बहुत पसंद आया तो उन्होंने करीम से उनका नाम यूज़ करने की परमिशन ली। करीम को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ऐसे इस कंपनी का नाम हीरो रखा गया। हीरो ने हमेशा एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई और सालाना हज़ारों साइकिल बेचने लगे। उस टाइम साइकिल इंडस्ट्री में और भी कई बड़े प्लेयर्स मौजूद थे, जैसे हर्कुलीज, एटलस, हिंद। पर हिंद और एटलस के बीच में उस टाइम कुछ प्रॉब्लम्स हुई और उनकी साइकिल्स की प्रोडक्शन और डिमांड दोनों कम हो गई, और 1982 तक हीरो बन गए इंडिया के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के हाईएस्ट साइकिल प्रोड्यूसर्स। उनका कभी भी ये सपना नहीं था कि वो सबसे बड़े प्लेयर्स बने, क्योंकि उनके पास वैसे रिसोर्सेज ही नहीं थे। पर उन्होंने हमेशा अपने डीलर्स, अपने एम्प्लॉयज़, अपने घर वालों के साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में बहुत ध्यान दिया, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस रिलेशनशिप्स में डिसएग्रीमेंट्स की वजह से टूट जाते हैं। और उनकी डीलिंग्स भी बहुत फेयर होती थी और हमेशा अपने फ़ायदे के साथ साथ अपने डीलर्स और अपने वेंडर्स का भी फ़ायदा सोचते थे।
जब दोस्त बना के काम हो सकता है पठान भाई, तो फिर दुश्मनी क्यों करें? उन्होंने हमेशा एज अ कंपनी अपनी प्रोडक्ट की सुपीरियॉरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, जो कि उनकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण है। इनफैक्ट ब्रिजमोहन जर्मनी भी गए एक ऐसी टेक्नोलॉजी को सीखने और फिर इंडिया में वापस आके इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। और फिर ब्रिजमोहन ने सोचा कि साइकिल्स में अपने कदम जमाने के बाद मोपेड और मोटरसाइकिल्स में आगे बढ़ा जाए। देश में और कई सारे कंज्यूमर्स की फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी इम्प्रूव हो रही थी और लोग अब मोपेड चलाने को तैयार थे। उस समय काइनेटिक कंपनी की लूना और टीवीएस का मोपेड एक बहुत बड़ा मार्केट होल्ड करते थे। जब ब्रिजमोहन ने अपने भाइयों को ये आइडिया पिच किया तो उन्होंने दोबारा रेजिस्ट किया। तुझे मैं नई लूना ला दूंगा, अच्छी वाली, रोज चलाना। और फिर जब बाकी भाई मान गए तो ब्रिजमोहन ने कोशिश की कि वो किसी और विदेशी कंपनी के साथ जुड़कर टेक्नोलॉजी यूज़ करके मोपेड लॉन्च करें। पर फाइनली उन्होंने 1975 में इंडिपेंडेंटली अपनी हीरो मैजेस्टिक मोपेड लॉन्च की, जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। मैं जब धंधा बनाने बैठा था ना, मैं किसी के सहारे नहीं बैठा था, कोई नहीं होता ना तब भी बनाता धंधा। पर अब एक ऐसी चीज़ हुई जिसने इस कंपनी की किस्मत ही बदल के रख दी। 1981 में उस टाइम की गवर्नमेंट ने 2 व्हीलर्स के बिजनेस में 100 सीसी के स्कूटर तक फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन अलाउ कर दी। यहाँ बजाज जैसी कंपनी की ऑलरेडी मोनोपोली थी। और फिर ब्रिजमोहन ने एक फॉरेन पार्टनर ढूंढना शुरू किया और कई सारी यूरोपियन और जापानीज़ कंपनीज को कोलैबोरेशन का प्रपोजल भी भेजा। दूसरे प्लेयर्स भी मार्केट में घुसना चाहते थे, पर जापानीज़ कंपनी होंडा पे हीरो की हमेशा से एक नज़र थी, क्योंकि उनकी भी प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होती थी और 100 सीसी और उसके नीचे के मोटरसाइकिल्स में उनके पास कई सारे प्रोडक्ट्स थे। होंडा ने कई सारे प्रपोजल्स रिसीव किए थे और धीरे धीरे ओवर स्पैन ऑफ 2 इयर्स उन्होंने बाकी सभी कंपनीज़ को छोड़कर हीरो को सिलेक्ट किया। पर कैसे? हीरो के जापान के रिप्रेजेंटेटिव उस एम्प्लॉय को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, जिनको ये काम सौंपा गया था कि वो होंडा के लिए उस इंडियन कंपनी को चुने जिसके साथ वो कोलैबोरेट करें। हमारे जासूस चारों तरफ फैले हुए हैं। और फिर ब्रिजमोहन होंडा के बोर्ड मेंबर से जापान जाके मिले, जहां होंडा ने ऑलरेडी अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरह से कर रखा था। और फिर अगले साल होंडा शॉर्टलिस्टेड कंपनीज की साइट विजिट करने आए तो हीरो से काफ़ी इम्प्रेस हुए। उसके अलावा बिजनेस के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स थे जिससे होंडा और भी ज़्यादा इम्प्रेस हुई। पहला, डीलर के साथ रिलेशनशिप्स। दूसरा, एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कल्चर जो उस टाइम सिर्फ टाटा जैसी कंपनीज फॉलो कर रही थी। और तीसरा, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और कई सारे ऐसे प्रैक्टिसेस जो सिर्फ उस टाइम जापान में देखने को मिल रहे थे। होंडा ने इसके अलावा काइनेटिक कंपनी के साथ स्कूटर्स के लिए जॉइंट वेंचर किया और हीरो के साथ मोटरसाइकिल्स के लिए। और 1983 में दोनों वेंचर्स शुरू हुए, पर काइनेटिक होंडा उतना लंबा नहीं चला जितना हीरो होंडा। हीरो होंडा इस वेंचर के एस्टैब्लिशमेंट के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग कंपनी बनी। फाइनली ये वेंचर 2013 में ख़त्म हुई और फिर कंपनी का नाम हीरो मोटरकॉर्प में बदल गया। पर इसके बावजूद आज भी हीरो के पास मोटरसाइकिल मार्केट का इंडिया में एक बहुत बड़ा शेयर है। ये वेंचर 2013 में क्यों टूटी, ये एक अलग कहानी है। पर अगर आप ये जानना चाहें तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट्स में लिख के बताएं। वी बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दैट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। अगर नहीं भी आए तो भी दबा दो यार, कोई और वीडियो पसंद आ जाएगी। वील सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।